ओम शांति सुमित्रा बहन। ओम शांति हेमानी बहन। ओम शांति ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ौदा में। थैंक यू। और कल का आपका एक्सपीरियंस इतना सुंदर रहा, अच्छा, लौकिक में और अलौकिक में भी। देखो, भगवान को लौकिक में न जानने के बावजूद भी कितना आपका भगवान से प्यार था और कैसे भगवान निराकार शक्ति आपको गाइड करते थे। बहुत वंडरफुल आपका अनुभव। जो कल का 1 घंटा कम पड़ा, जो आज दूसरे सेशन में भी आपका स्वागत है। आप बहुत अच्छे से आपका आगे का सफर सुनाइए। थैंक यू। तो बड़ौदा निवासी અને कार्य विभाग के जयंत भाई, चंपाबेन, हेमानी बहन ने मिनेश भाई को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और सारा ब्राह्मण परिवार को, फुलवाड़ी को मेरा वंदन है। अभी आपका भी शुरू बहुत करती बहुत हूँ। स्वागत है। तो अभी कल की बात आगे है कि एक दिन मैं एक गीत सुनाऊं पहला। हाँ, भले भले सुनाइए। कवि स्कूल की कविता है। मुझे अच्छा। आवाज इतना अच्छा आता नहीं है, पर उसका शब्दों का जब मीनिंग बहुत अच्छा है। हाँ, वो भले कांग्रेस भले। के लिए था, पर हाँ, अभी मैं हमारा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ कनेक्शन भारतवासी के साथ है। तो मैं एक कविता सुनाती हूँ। सुनाइए। हे हे भगवान, हम नादान मांगे तुमसे यह वरदान, अपना तन मन और सकल धन कर दे भारत पर बलिदान। भारत माँ की लाज बचावे, शिव बापू का संदेश सुनावे, वीर जवाहिर ब्रह्मा बाबा बन दिखलावे, करे सच्चाई की पहचान, सुख में दुख में तुझे न भूले, राज्य करे या फांसी झूले, चाहे उजड़े चाहे फूले, पर भारत का रखे मान। हम है भारत की संतान, जिस मिट्टी में जन्म हुआ है उसकी आज बढ़ावे शान। हे भगवान, हम नादान, हे भगवान दो वरदान। ये वाह। हमारी बचपन की कविता थी। तो अभी ये वक्त गांधी बापू की थी, अभी जो शिव बाबा है हाँ, जवाहर की जगह ब्रह्मा बाबा जवाहिर है। हाँ, मैंने हमें चाहे फूले सतयुग में, चाहे उजड़े कलयुग में, चाहे विश्व का मालिक बने कि फांसी झूले, दुख है कोई भी है, पर भारत की भूमि पर रहने वाले भारतवासियों की बहुत महिमा है और वो भारत माता की। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ओम शांति। कल की बात आज ये सुनाती हूँ कि एक दफा भाई ऐसे ही सोया हुआ था, जे जीतू भाई। तो मैं थोड़ा गुस्से में, थोड़ा वो जो उसका व्यवहार ऐसा था, तो मैं गुस्से में एक दफा बोल गई, बोलने लगी, थोड़ा गुस्सा किया। वो तो एकदम साइलेंस में था, सोया हुआ, जागता था पर साइलेंस में, पीस ऑफ साइलेंस में, कुछ बोला नहीं। तो मुझे परमात्मा ने, शिव बाबा ने मुझे टच किया कि उसका कोई दोष नहीं है, तो उसको इनोसेंट है। और मुझे 3 शब्द बाबा ने याद कराया कि तुम धीरज धरो, शांत हो जाओ ने सहन करो, ये शब्द। तब मुझे मालूम पड़ा कि उसका कोई दोष नहीं। ये तो बाद में मालूम पड़ा कि वो हमारे घर में था, पर एकदम अलग था, किसी के साथ बातचीत नहीं, कोई भी लेडीज के साथ ऊंची आंख कर देखने वाला नहीं था। तो एक ऐसे ऐसी दुनिया में फंस गया। तो मैं सोचती थी, पर बाद में मालूम पड़ा कि उसके खाने ने कुछ दे दिया था। तो किसी ने कहा, पर मैं उस वक्त मानती नहीं थी कि कुछ किया है। तो बाद में किसी ने टचिंग किया, तो मैंने तपास की, तो मालूम पड़ा कि इसके आसपास बहुत किया हुआ है था, और वो उसको कुछ भान नहीं था, ऐसा ही था। तो बाद में मुझे मालूम, तो मैंने પછી छोड़ दिया। तो पहला बाबा ने कहा ना, शाम એટલે समझाते थे, फिर पैसा की लालच बताई, फिर सजा, और फिर साम दाम दंड ने भेद। तो પછી बाद में आप सब कुछ मालूम पड़ा। तो मैंने चेक कराया, तो मालूम पड़ा, पर वो लोग ने कहा कि इतना खराब किया है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बाबा को सौंप दिया सब। तो પછી क्या हुआ कि मंदिर में हमेशा હું जाती थी, तो मंदिर में ऐसा सुना था शास्त्रों में
कि जब भी मंदिर में जाऊं तो मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर ओटला पर थोड़ा बैठना चाहिए, कि जो भगवान से प्रे करते हैं तो उसका हमको शांति में बैठेंगे तो कुछ उसका आंसर मिलेगा। तो मैं हमेशा 4:30 के 4:45 अर्ली मॉर्निंग शिव के मंदिर में जाती थी। सभी बिली पत सभी मंदिर में दर्शन को दीवा बत्ती सब कुछ थी, आरती ने सब कुछ। 6 सवा 6 के बाद मैं मंदिर के स्टेप पर बैठकर सामने बिली पत्र का झाड़ नीचे एक बाबा की दीवा जलाकर मैं हमेशा प्रे सूर्य के सामने करती थी कि सूर्य अभी उगता होगा, मैं सारी दुनिया के नवा जीवन देता होगा। ऐसा हमेशा मेरा नियम था। अभी दुनिया में ऐसे कहते हैं कि भगवान की बहुत भक्ति करते हैं ने कभी कोई जीवन में ऐसा बनाव बन जाता है तो दुनिया वाले ऐसे कहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति छोड़ दूंगी, ने अभी उसको नहीं मानूंगी। जब ये मैं सुनती थी तो मैं अंदर सोचती थी कि भगवान की भक्ति छोड़ेंगे तो कौन मदद करेगा, तो मैं भक्ति नहीं छोड़ू, ये शब्द मेरा हमेशा रहता था कि मेरी भक्ति आगे बढ़ती गई। मैं समझ से स्वाध्याय ना श्लोकों से समझ कर मैं सब कुछ पूजा पाठ सब कुछ दिल से प्रे करती थी। तो मेरी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती गई और उसमें भी कल्याण था। तो ये हुआ। पछी एक दिन मैंने भगवान को बोला, जे बहुत 5 साल बहु परीक्षा आई थी, 5 साल हो गया उसमें, पर परमात्मा की शक्ति बाबा मुझे हमारे पर संभालता था। तो एक दिन मैंने भगवान को बोला शिव के मंदिर में कि मुझे तुझे छोड़, भक्ति नहीं छोड़ू नहीं, पहले मैं ऐसा बोला कि मुझे आपको छोड़ना नहीं है, बस शांति से आपका नाम देना है। तो कान में आवाज सुनाई दिया कि भगवान को इच्छा था कि कब मेरे मुंह से भक्ति छोड़ो ये शब्द निकले तो मैं उसको रास्ता बताऊं। तो बहुत साल के बाद मैंने कहा कि अभी मैं तुझे छोड़ना नहीं है, बस शांति से आपका नाम लेना है। तो कान में आवाज सुनाई दिया कि तुम राजयोग में जाओ। तो मैंने कहा कि राजयोग में दुनिया में सभी सत्संगों में सभी भक्ति का कोई भी मंदिर में बिना इनविटेशन हम जा सकते हैं। राजयोग में क्या सिखाते हैं, कौन जाते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। पर एक मेरी फ्रेंड थे, तो वो जो उसका कनेक्शन में जो नूतन बेन जीतूबाई है ना बड़ोड़ा में मोम्बासा में, ये लोगों हमेशा जाते थे स्वाध्याय में राजयोग में। तो ये मेरी फ्रेंड कहती थी, तो बीच बीच में कभी मुझे ये लोग दूर से मिलते थे, मैं कभी दूर नजीक से मिली नहीं थी, उसके साथ बात भी नहीं की थी, पर मैं उसको देखती थी ने जयश्री बेन को कि नूतन बेन को कि इसका परिवार तो मुझे अच्छा लगता था दूर से, पर कभी बात नहीं की थी क्योंकि समाज में बहुत नहीं आते थे कि वो राज्यों में बहुत जाते थे। तो मैंने भगवान से बात की कि राज्यों में कैसे जाऊं मुझे नहीं मालूम, पर नूतन बेन जीतू भाई जाते हैं, जयश्री बेन जाते हैं, और हरे कृष्ण के पास उस वक्त तो सेंटर था मेरी फ्रेंड के घर के पास। तो उसने कहा था कि ये लोग भाई बहन को बनाते हैं। तो मैंने कि भाई बहन कैसे, मैं आगे कुछ सोचा नहीं, होगा कुछ, मैं बहुत चर्निंग नहीं कुछ किया। तो देखो बाबा ने मालूम पड़ा कि मुझे आना है राज्य में, कैसे आऊं, इसके लिए क्या हुआ कि मंदिर में राज्य से मुरली में बाबा कहते हैं शिवरात्रि का प्रोग्राम था। जब ये मुझे विजन सुनाई दिया ना कि तुम राजयोग में आओ, तब मुझे समझ है कि 1 मास के बाद शिवरात्रि थी। तो ये ब्रह्मा बाबा का जो सारा मास है जनवरी मास, उस वक्त मुझे ये विजन आया था कि तुम राजयोग में आओ। तो ब्रह्मा बाबा के हिसाब होगा कि उसका कनेक्शन कुछ सुनाई देगा सूक्ष्म में मुझे। तो शिव के मंदिर में पची राजयोग में शिवरात्रि का दिन था। इसके अगले हूँ हमेशा शाम और सुबह दोनों तरफ मंदिर, दोनों टाइम में मंदिर में जाती थी। तो सुबह तो ज्यादा टाइम रहती थी, शाम को तो ऐसे थोड़े मंदिर में प्रदर्शन कर थोड़ा बैठती थी, પછી निकल जाती थी। तो एक दिन गुरुवार का दिन था, जैसे मंदिर में पगथिया स्टेप चढ़ने लगी तो मैं किसी के साथ बात नहीं करती थी, कुछ नहीं, मेरा ध्यान अंदर भगवान के साथ था। तो एकदम मुझे यह दिखाई दिया कि जो जिस झाड़ के वृक्ष के नीचे बेली पत्र का झाड़ में नीचे दीवा जला कर प्रे करती थी, वही झाड़ नीचे मुझे लाइट बाबा की ट्रांसलाइट, मुझे ट्रांसलाइट नहीं, वो जो कास्केट कहते हैं ना, तो ये मुझे खींचने लगी।
तो मैंने वो सोचा कि ये क्या लगा हुआ है लाल लाइट, तो मुझे ये लाइट मुझे खींचती, तो मेरे पास आओ नहीं आओ। तो मैंने सोचा कि ना मुझे नहीं जाना है उस तरफ, क्योंकि उस तरफ लाल लाइट मीन्स के डेंजर कलर, और हॉस्पिटल में मुझे नहीं जाना है, ऐसा सोचकर मुझे नहीं जाना था। पर वो लाइट इतनी खींचती थी, तो मंदिर में दर्शन करने के बाद मैंने सोचा चलो वहीं जाऊँ। तो जैसे मंदिर का वो सामने वाला जो मकान में जो हमारा गरबा होता है, कभी हवन होता है, कभी प्रोग्राम होता है बड़ा बड़ा, तो वो ऊपर का जो सामने वाला बिल्डिंग में जहाँ वृक्ष के नीचे सामने मकान था, उसमें सब कुछ होता था। तो जैसे मैं वो स्टेप चढ़ने रही थी, तो वही नूतन में सामने आई। देखो बाबा के साथ मैंने बात की थी ना कि मैंने उसको दूर से जानती हूँ, तो वही सामने आई। तो मैंने बोला ये कहा क्या हो रहा है? उसने बोला आज नहीं, आज हमें खेला सब कुछ वो पिक्चर सब लगा रहे, प्रदर्शनी का पिक्चर लगा रहे होंगे। उसने बोले कल आना। और जिस दिन लाइट मुझे खींच रही थी, उस दिन शिवरात्रि का अगला दिन बाबा मधुबन में आते हैं, तो बाबा की लाइट मुझे वहां से खींच रही थी शिवरात्रि का अगले दिन। और ये प्रोग्राम वहां बाबा मुझे खींच रहा था कि अभी तेरा टाइम हो गया है, तुम आ जा। तो दूसरे दिन फिर मेरा स्वाध्याय था, तो 6 बजे मंदिर में दर्शन करने के बाद 7 से 8 में स्वाध्याय में गई। 8 के बाद 8:15 हो गया होगा, और बाद में वो वहाँ सुनने के लिए गई, जानने के लिए गई। तो वही फिर मैंने नूतन में मिला। तो नूतन में ने वो पहला ही चित्र मुझे बताया कि ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा 3 चीजों की बनी हुई, मन, बुद्धि और संस्कार की। तो मैंने पहली ही दफा ये अच्छा सुना, तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है। तो उसने बोला कि मन में अच्छा सोचो, बुद्धि अच्छी जजमेंट करे, तो पुण्य का खाता बने। खराब तो कुछ करना नहीं था। दूसरा आगे सारा मुझे प्रदर्शनी सारी मुझे बताई। और शिव के मंदिर में हमेशा जाती थी ना, तो ऐसा था कि हमेशा कि पहला शिव के मंदिर में दर्शन करने के पहले, किसी के हमेशा नंदी का दर्शन पहला करना चाहिए, बाद में शिव का दर्शन। तो हमेशा मैं नंदी को पहला दर्शन करती थी। शिव के मंदिर में एक अखंड ज्योति थी, वो लाइट दीवा की दर्शन करती, शिवलिंग का और ऊपर शंकर का। तो तीनों मुझे अच्छा लगता था। तो मैं सोची कि शंकर को याद करूँ कि शिवलिंग को। तो मन से मैं दूध चढ़ाऊँ, क्योंकि हमको अंदर जाने की रजा नहीं थी यहाँ लेडीज को। तो हमेशा पहली पूजा अच्छी हो, इसलिए मैं पहला हमेशा 5 बजे पूजा शुरू था, उसके पहले मैं आ जाती थी वहाँ। तो ऐसे हुआ कि जैसे मंदिर में चढ़ रही थी, तो मंदिर का पगथिया, मंदिर तो मुझे जो प्रदर्शनी बताई ने, तो उस वक्त हमेशा अंदर प्रेत थी कि शिव कि शंकर में क्या डिफरेंट है, मैं समझ नहीं पाती। वह प्रदर्शनी में मुझे नूतन मैंने बोला कि इसमें डिफरेंट क्या है, तो मैंने एक निराकार एक साकारी बोला। उसने बोला नहीं, ये बाप और बेटा का संबंध है, शंकर ये बेटा है और तपस्या करी है शिव का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जो चित्र बताया कि आत्मा हमेशा बहुत भक्ति करती थी ने राजयोग स्वाध्याय का, એટલે मुझे जो कुछ कहे ने तो मैं स्वीकार कर रही थी। तो दूसरा चित्र बताया हमारा शिव बाबा के लाइटों वाला, किरणों वाला। तो उसने ये नहीं कहा कि भगवान का है, उन्होंने ये कहा कि भगवान की सारी शक्तियां हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सूर्य के साथ मेरा कनेक्शन बहुत है। तो सारी प्रदर्शनी देख ली, और ऐसे प्रदर्शनी पूरी होने वाली थी। जन बाबा कहता है कि तेरे लिए तो ये सारा प्रोग्राम बनाया है। अगर शिव मंदिर में प्रदर्शनी योजित, जैसे मुरली में आता है ना कि शिवरात्रि के दिन मेरा भक्त तो इंतजार कर है, तो आप प्रदर्शनी योजना। तो दीप्ति बहन थे मोम्बासा में, तो दीप्ति बहन ने प्रोग्राम बनाया, और फिर उसका अचानक आबू जाना हुआ। तो सभी स्टूडेंट कहते थे कि हमें अभी प्रोग्राम नहीं बनाना है। तो दीप्ति बहन ने बोला कि नहीं, सारे भक्त इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बनाना पड़े। तो सारा स्टूडेंट ने सारा प्रोग्राम बनाया था। और इस तरह दीप्ति बहन कहती थी कि जब मैं बाबा को मिली ने, तो बाबा ने हम सभी टीचर्स को स्टेज पर बुलाया ने स्पेशल पावर दिया। तो जो वापस आई ने उस वक्त, तो मेरा 7 दिन प्रदर्शनी पूरी हो गई। उसने बोला उस दिन फ्राइडे था, अगले दिन तो बाबा शिवरात्रि पर आए थे, बहुत ही खिंची थी। शिवरात्रि के दिन सारा प्रदर्शनी देखा। उसने बोला मंडे से कोर्स करने के लिए आना।
तो मैं तो 6 बजे जो पुराना मेरी फ्रेंड के घर के सामने जानती थी कि राजू यहाँ है, तो मैं गई तो कोई नहीं मिला। 2 दिन राउंड लगाया, फिर हरकृष्ण में दर्शन कर वापस घर आ गई। और जयश्री बेन का बेटा है ना, जो नूतन बेन का भतीजा, ये मेरा बेटा के साथ स्कूल में पढ़ता था। तो एक दिन मेरे घर आया था, तो मेरा बेटा को बोला कि वो तारे फ्रेंड की जो घर का नंबर मालूम है? उसके पास होता नहीं, पर बाबा मुझे मदद कर रहा है। तो उसने बोला हाँ है। तो उसके पास से नंबर लेकर मैंने फोन किया, तो नूतन बेन ने घर पर उठाया। उसने बोला, मैंने बोला मैं तो 2 दिन से आपका सेंटर पर राउंड लगा रही, तो आप मिलते नहीं। उसने मेरे कहाँ गए थे? हरकृष्ण के पास। उसने बोला 6 साल से तो सेंटर बदल गया है, अभी तो शिव के मंदिर के सामने जो बीच में टाउन में एक मस्जिद है, उसके पास हमारा सेंटर है। तो मैंने बोला कि ओके मैं आऊँगी अभी। तो मैंने बोला कल आऊँ? उसने बोला नहीं कल नहीं आना, आपने अब नेक्स्ट मंडे आना। तो एक वीक दूसरा चला गया। तो जैसे मैं मेरा बेटा को स्कूल लेने जा रही थी, तो मैंने चलो सेंटर तो चेक लूँ कि कहाँ है। तो मैंने राउंड लगाया तो मुझे मिला नहीं। फिर उसको स्कूल से पिक कर फिर वापस मैंने फिर राउंड लगाया, तो बड़ा बिल्डिंग था, उसमें ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा था। तो मैंने देख लिया। फिर मंडे से मैं 6 बजे वहाँ पहुँच गई सेंटर में। तो नवीन भी थे, जीतू भी थे। नूतन बेन ने बोला कि बहुत लोगों ने नाम तो लिखा था पर कोई आए नहीं, आप ही 1-2 बार फोन कर आप आए हैं। तो 7 दिन का कोर्स करने के लिए आई। और देखो पहला दिन का कोर्स किया तो आत्मा तो तैयार ही थी, जी हाँ करती रही। बेटा एक दिन तो कर। तो मैंने एक दिन और कोर्स किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। फिर दूसरे दिन क्या, एक दिन तो कर। तो 4 दिन, सोम मंगल बुध ने गुरु, 4 दिन मैंने कोर्स किया। फिर मैंने बोला कि शुक्रवार मेरा स्वाध्याय का दिन है, तो मुझे जाना है इस मंदिर में। तो एक खींचता तो उसने बोला ओके। तो मैं बीच बीच में आती रहूँगी। तो मैंने स्वाध्याय किया। इसके बाद शनिवार को मैं हमेशा शिशु कुंज में हमारी हिंदू संस्कृति का लिए सभी क्लास कराते हैं वहाँ, सैटरडे संडे इन बच्चों को। तो मैं वहाँ गुजराती सिखाने लिए 1 आवर जाती थी। तो मैंने बोला सैटरडे तो मुझे 5 से 6 क्लास कराना है। उसने बोला 6 बजे के बाद जरूर आना। उसने बोला 6 बजे के बाद जरूर आना। तो मैं 6 बजे के बाद गई, फिर थोड़ा कोर्स किया। फिर संडे को होली का दिन था, तो मैं होली की पूजा करने के लिए मुझे जाना है। तो संडे को होली की पूजा करिए। देखो ये छेले सब कुछ पूजा करना था, ये सब कुछ भक्ति का पाठ पूरा होने वाला था। तो मैं फिर संडे को होली के बाद मैं मंडे गई। तो मंडे को मुझे किसी को 7 बजे मिलना था। तो 6 से 7 नूतन बेन ने किसी ब्रह्मा कुमारी बहन को कुछ कहा था कि सुमित्रा बेन आवे ने तो उसको मुरली सुनाना। तो 6 दिन का कोर्स हुआ था। मैंने मुरली वो सुनाती रही 10 मिनट के लिए। मैंने उसने बोला इनफ है। मैं नहीं, मुझे अच्छा लगता है, आप सुनाते रहो। तो आधा वर्ष तक मैंने मुरली सुनती रही। फिर 7 बजे उसने बोला कि आपका टाइम हो गया, आप जाओ। तो मैं किसी को मिलना चाहना था तो मिल चली गई। पची नूतन मैंने कहा था कि आपको कोर्स के बाद सुबह 5 बजे आना पड़ेगा, कि सुबह क्लास होता है हमारा मुरली का। तो मैंने बोला कि नहीं, मंदिर में मुझे जाना है। तो मैं ये टाइम दोनों सेट एक साथ में होता है, एक तरफ मुरली सुनाना और एक तरफ हमारा क्लास है। तो मैं तो मंडे को तो शिव के मंदिर में जाऊंगी, पर ट्यूसडे एक दिन के लिए मैं आऊंगी सुबह क्लास में। तो देखो बाबा को हर फॉर गुड मुझे लेना था, पकड़ना था। तो बाबा ने क्या कहा, परमात्मा ने, कि उसने बोला कि नूतन मैंने बोला कि नहीं आप गुरुवार को आना। तो ट्यूसडे ने वेडनेसडे उसने थोड़ा कोर्स का बाकी था, उस वजह से मुझे बता दिया। गुरुवार को उन्होंने बोला कि आप गुरुवार को आना। और गुरुवार का तो मेरा बहुत पहले से ही गुरुवार से मेरा सब कुछ अच्छा होता था। तो मैंने समय मंदिर में हमेशा पुजारी मेरी इंतजार करता था कि 2 मिनट आगे पाछे हो तो मेरा पहली मेरी अच्छी पूजा हो।
तो मेरे लिए कोई इंतजार करे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने अंदर से बाबा ने मुझे सेट कर दिया। मैं पुजारी को बोल दिया कि कल से मैं नहीं आऊंगी। तो उसने बोला कि बेन आप इतने साल से आते हैं, क्या नहीं आना है? मैंने कहा शाम को नहीं आऊंगी, सुबह नहीं आऊंगी। लेकिन ये मेरे मुख से बाबा ने बुलवाया। અને मंदिर में तो हमेशा सारा पूजा की थाली लेकर जाती थी। यहाँ तो कोर्स किया था और मंदिर में तो साड़ी पहनकर जाती थी। यहाँ तो मैं पंजाबी पहनकर मैंने कोर्स किया था। तो मुझे इतना वातावरण सुबह का मालूम नहीं था मंदिर सेंटर का। तो मैंने बोला कि सुबह कौन सी तो मैंने येलो कलर का पंजाबी पहनकर गई कि भक्ति में येलो कलर अच्छा होता है। तो मैंने मैंने बोला कि मैं 4:30 को कि 5 बजे आऊँ। उसने बोला नहीं 5:15 को आना। नूतन मैंने ऐसा बोला। तो मैंने बोला कि ओके। तो 5:15 को मैं ऐसे ही खाली हाथ में गई ताकि कुछ ले जाना नहीं था मंदिर की तरफ। जैसे मैं गई ऐसे मेरा जैसे हॉल में गई तो मेरा पग स्टॉप हो गया कि मैं कहाँ आ गई हूँ। इतना सुंदर वातावरण मैंने देखा। जो बाबा ने जो इतना अच्छा मुझे वाइब्रेशन का टच किया कि गोल्डन सुनहरी प्रकाश था। जो मैं सूर्य को देखती थी ना सुबह सुबह, तो ये इतना गोल्डन सुनहरी प्रकाश दिखा। जो परम धाम का सीन मुझे बाबा ने विजन में बताया। दूसरा ये बताया कि सभी एकदम पीस ऑफ साइलेंस में योग करते थे और सभी वाइट कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने बाबा को अंदर से भगवान को बोली कि मैं कहाँ आ गई हूँ। कोई मर गया है उसके बाद में सभी पीस ऑफ साइलेंस में बैठते हैं, ऐसे कोई बैठ गया है। तो मुझे परमात्मा ने टच किया कि अब से तू दुनिया के लिए मर गई हो, दुनिया तुम्हारे लिए मर गई। कितना अच्छा टचिंग किया कि दुनिया के लिए तुम मर गई। जैसे दुनिया में कोई मर जाती है पीछे शांति में बैठे, अतः मर गया हुआ बाद में कोई उसके रिलेशन नहीं होता। तो इतना क्लीन जवाब मिला कि दुनिया के लिए तुम मर गई हो, दुनिया तुम्हारे लिए मर गई, तुम्हारा नया जीवन हुआ है। ये अच्छा लगा। दूसरा बाबा की लाइट का ट्रांसलाइट ऊपर ब्रह्मा बाबा का बड़ा पिक्चर था और उसकी सनली पर दीप्ति में बाबा को मिलकर आई थी, वो भोग लगाने बैठी थी। और हमेशा उस शिव के मंदिर में जाती थी ना, हमेशा कुछ न कुछ प्रसाद ले जाती थी कि भगवान को कहती तुम मेरा प्रसाद स्वीकारना। तो कोई कहते थे मंदिर में शिव का मंदिर का प्रसाद कोई खा नहीं सकते, आपको नहीं खिलाना चाहिए। मैंने सब कोई खा के नहीं खा, कुछ भी मालूम नहीं पाया, मैं तो खिलाऊंगी। वो लोगों का बाद में ये मालूम सुना कि समझ पाया कि शिव का प्रसाद खाएंगे ना तो उसकी वंश चली जाती है। तो ये मैंने सुना था, फिर मैं तो उसके नहीं मानती थी। पर अभी मुझे ज्ञान मिला तो समझ पाई कि रावण की वंश चली जाती है, बाबा का तो बच्चों के तो नया जीवन मिलता है। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं जैसे हर रोज प्रसाद धराती थी मंदिर पर, तो गुरुवार के दिन भोग लग रहा था, मैं गई ने तो इतना अच्छा वातावरण के शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के नीचे दीप्ति बहन बैठी है, भोग लगा रही है और उसकी जगह मैं खुद बैठी हूँ ब्रह्मा कुमारी का यूनिफॉर्म पहनकर। ऐसा मुझे विजन दिखाई दिया। लेकिन मैं जैन धर्म में बहुत मानती थी, तो मुझे भी दीक्षा लेनी थी। वाइट कपड़ा मैंने देखा था पहला बचपन में, तो पर बाद में ये प्रोग्राम नहीं बना। तो ये यहाँ का मुझे ये यूनिफॉर्म था, तो ये मुझे बाबा ने टच किया कि दीप्ति बहन की जगह मैं खुद बैठी हूँ और मैं बाबा को भोग लगा रही हूँ। ये मुझे अच्छा लगा। तो तब से मैंने परम धाम का मुझे हमेशा सूर्य के ध्यान में हमेशा मैं स्वाध्याय में करती थी ने कि ज्ञान सूर्य की किरणें चारों तरफ खिला रही है। एम मैं ज्ञान परमात्मा की किरणों में छत्रछाया में आ गई हूँ। तो सारा परम धाम की भी आत्मा परमात्मा की संतान बन गई ने। हमेशा उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम बनना है। ये पुरुषोत्तम योग में स्वाध्याय में करती थी, तो इस शब्द मुझे हमेशा टर्निंग करती थी। तो यह मुझे बाबा ने टच किया कि तू ब्रह्मा की बेटी अभी बन गई हो, ब्रह्मा कुमारी। और फिर अभी दुनिया के लिए तुम मर गई हो, अब तुम्हारा नया जीवन हुआ है। और सारा एंजल का रूप मेरा दिखाई दिया कि तुम फ्यूचर में एंजल बनने वाली है। ये सारा सुबह का मैं जो फर्स्ट टाइम जो विजन बाबा ने बताया, उसने मुझे परमानंद बाबा की बच्ची बना दी। तब से मंदिर जाना एकदम छोड़ दिया। धीरे धीरे एक वीक शाम को जाती थी, सभी मंदिर इतना घूमती थी 5 साल 10 साल तक। एक धक से सारा मंदिर भक्ति छूट गई। कहती भक्ति छोड़ो तो भगवान मिले। तो मैंने मुख से कहा कि अभी शांति तेरा नाम देना, तो उसने मुझे अपनी गोद में बिठा दिया। मैं हर रोज सुबह मंदिर में सेंटर में पहुंच जाती थी। सभी लोग लिखते थे
तो सभी मैं तो जितना मुरली बोले इतना जितना लिखाई लिखती रही। और जब जब गीतों अच्छे बजते थे तो जन बाबा मेरे लिए गाते हैं, ऐसा मुझे अनुभव किया। ऐसे करते करते हमेशा हर रोज सेंटर में आती थी। तो सेंटर जो भक्ति में मार्ग में जाती थी, स्वाध्याय में, गायत्री मंदिर में, तो सभी मंदिरों में वाले मुझे कहने लगे कि तुम वहां भी जाओ नहीं, यहाँ भी आओ, तुम भगवान से, एक भाई तो कहता था कि तुम भगवान से रिसाई गई हो, इसलिए मैंने मंदिर आना छोड़ दिया है। तो मैंने बोला कि जिसको मैं ढूंढती थी ने वो मुझे मिल गया। अभी मंदिर में भटकना मुझे सामने से छूट गई तो मुझे खुशी हुई है। तो धीरे धीरे मंदिर बढ़ता गया। और एक दिन बाबा ने मुझे मुरली में कहा, भाई बीच बीच में इतना अच्छा सेंटेंस टच करता था कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं बाप तेरा हूँ, बाप हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ, मेरा फादर ने शरीर छोड़ा था तो ये आप मेरा बाप हो, ऐसे मैंने। तो अंदर जो खुशी चाहिए खुशी नहीं मिलती थी, तो अंदर का जो दर्द था ये बाप जानता था। तो थोड़ा दिन के बाद फिर बाबा की मुरली में इतना क्लियर जवाब आया। बाबा ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा पतियों का पति बनकर आया हूँ, मैं तुम्हारा पतियों का पति, साजनों का साजन बनकर आया हूँ। दुनिया का साजन धोखा दे सकता है, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। तो देखो, शादी के लिए जो जो कुछ था ना, इशारा भगवान का, ये सच निकला। भगवान को तो आगे पीछे क्या होने वाला मालूम था, पर भगवान ने मुझे रोका नहीं गृह से जाने के लिए कि तुम्हारा जो जीवन में अनुभव किया, ये दुनिया की अनेक माताओं को, अनेक आत्माओं को दर्द है, तो उसकी एक तुम एग्जाम्पल हो। तो कितने टाइम से मुझे सुनाना था पर मैं सुना नहीं सकती थी, कि मैं लिख नहीं सकती थी। फिर एक दफ़ा राजू भाई आया था 5 साल पहले यहाँ नैरोबी में, तो अपना अनुभव सुनाना, मुरली वाला राजू भाई है ना, तो भाई आया था, उसने अपना अनुभव सुनाया। उसने बोला कि आप सबको भी अपना अनुभव सुनाना चाहिए, ने मैगजीन में डालना चाहिए। पर जब जब मैं लिखूं तो लिख नहीं सकती थी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लिख सकती थी कि मैं कोई कुछ भी बात करूं तो घर के वालों के लोगों के लिए बुराई मुझे कहना अच्छा नहीं था। पर किसी जहाँ राम की कहानी होती है तो रावण की कहानी तो साथ में होती ही है? तो ऐसा ही था। तो मैंने इसलिए कहा कि दुनिया हमारी जैसे अनेक माताओं, अनेक आत्माओं इतनी तड़प रही, तो एक हमारा एक लाइट हाउस का काम करेगी, रास्ता मिलेगी ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं को। तो जब मैं आपका यूट्यूब में मेरा एक दफ़ा सुना ने, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मुझे लिखना है, तो लिख नहीं सकती पर ये तो करूँ। तो बाबा की मुरली में मुझे कहा कि तुम बाबा की महिमा करनी है, तुमको रामायण ने महाभारत नहीं सुनाना है, सत्य कथा सुनानी है, जो भगवत कथा है गोपियों ने गोप की। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि कृष्ण मुरली बजाता है, गोपियों नाचती है, तो सारे टाइम संगीत गाने वाला भी थक जाता है, नाचने वाले भी थक जाते हैं, जैसे गरबा में सब कुछ, तो ये थक नहीं जाते। पर अभी मालूम पड़ा बाबा के घर में कि आत्मा कितना जन्म की दुखी है, और बाबा की जो मुरली है ये आत्मा पर मलम पट्टी का काम करती है, तो शीतलता देती। तो आत्मा की जो रासलीला अंदर की थी, खुशी की, ये है गोपियों की रासलीला। तो ये सारा मुझे अच्छा लगा। ऐसे बाबा ने कहा ना कि मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा। पछी ऐसे ही मुरली हमेशा सुनती रही। बाबा बीच बीच में बार बार मुझे ये दिखाता था कि तेरी नैया मेरे हाथ में है, मैं तुम्हारा खेवैया हूँ। तो कि तुम खेवैया बन, तुम बैठ गई हो बीच स्टीमर में, अभी पाँव बाहर नहीं रखना। धीरे धीरे बीच बीच में ऐसा ही इशारा देता था। तो कि अभी नैया आप पानी में आगे जा रही है। थोड़ा 2 साल के बाद फिर मुझे ये इशारा दिया कि बीच भंवर में आपकी नैया आ गई है, भूले चुके जो पाँव रखा तो तुम डूब जाएगी। तो बाबा मुझे बचाता रहता था मुरली में। अभी क्या हुआ कि जैसे हमेशा मुरली में आती थी तो सुबह शाम दोनों तरफ को आती थी। तो दीप्ति बहन को कुछ काम होता था तो मुझे क्या सेवा करूं मुझे मालूम नहीं था। एक दफ़ा मुझसे बोला कि आप, मैं पैसा देती हूँ तो आप पास वाली दुकान में दूध लेकर आएंगी। मैंने से मैं घर पर जाऊंगी पैसा लेकर, बाद में दूध लाऊं। उसने बोला नहीं, यहाँ से लाओ। फिर भी मैं घर पर जाकर पैसा लेकर दूध लेकर मैं फिर सेंटर में लाई। मैंने पैसा उसका वापस कर दिया।
तो पहली मेरी सेवा थी कि बाबा ने मुझे सेवा करना सिखाया। अभी बीच बीच में उसने बोला कि हमारा ये सेंटर अभी 6 मास के बाद बदलने वाला है। वो सेल पर था, भाड़े था, और दरिया किनारे लाइट हाउस में वहाँ एक क्लब है, उसको क्या कहते हैं भूल गई मैं, तो वहाँ गोल्फ क्लब, हाँ, तो उसके सामने गोल हमारा बाबा का सेंटर डबल फ्लैट का था। तो इतना बड़ा 11 तो रूम था, तो 11 टोटल बाथरूम, इतना अच्छा था। वो लोगों ने पहले से लिया था, पर थोड़ा अपनी इसे चेंज करना था। तो दादी प्रकाश मणि आने वाली थी, तो बीच बीच में मुझे दीप्ति भी कि चलो हमें साथ में वहाँ योग करने जाए, तो वहाँ ले जाती थी। और जो 3-4 मास हुआ ने दादी प्रकाश मणि आने वाली थी, तो मैं तो दादी को इतना जानती नहीं थी, जो नई नई थी। तो किसी के घर में रात को लोग आए थे, उतरे थे। सुबह फ्राइडे को सुबह दरिया किनारे, उसका घर भी हमारा टाउन से दूर था, तो दरिया किनारे बीच बीच पर इतना बाबा दादी ने का क्लास रखा था, और सभी ब्राह्मण परिवार वहाँ आए थे। वहाँ नाश्ता पानी करने के बाद 10 बजे हमारा सेंटर का ओपनिंग होने वाला था। भाई तो उस वक्त तो लंदन चला गया था, इसलिए मुझे फ्रीडम ज़्यादा थी। ऐसे भी मैं कभी मंदिर में कि कहाँ भी जाऊँ ने, वो रोकते नहीं थे, लेकिन मैं अपनी मस्ती में कहाँ भी जाऊँ, 1-2 फ्रेंड के घर जाऊँ, कि समाज में जाऊँ, कि मंदिर में जाऊँ, कभी रोकता नहीं था। तो यहाँ भी सेंटर में आती थी, तो किसी ने जब मैं कोर्स कर रही थी, तो कोई पास वाला फ्लैट में कुछ कहता था कि आपकी वाइफ तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आती है। उसने बोला नहीं, वो तो जाती है स्वाध्याय में। तो उसने बोला मुझे कि आप ब्रह्मा कुमारी में जाती है? मेरे को हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी जाता है। आप जासूस छे? उसने बोला नहीं, वो पास में कोई रहता था ने, उसने भाई को बोला था, पर मुझे ये रोकता नहीं था, मैं कहाँ भी जाऊँ। तो अभी सेंटर बदलने वाला था, तो 10 बजे मैं सभी लोगों के साथ आई, तो दादी का क्लास हुआ। तो क्लास में दादी ने एक एग्जाम्पल दिया कि कहाँ भी जाओ ने, तो बाहर का खाना नहीं खाना। तो एक ने कहा कि एक भाई था, तो ट्रेन में जाता था, तो किसी ने बिस्किट खिलाने की कोशिश की। उसने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं खाता। उसने बोला मैं भी ब्रह्मा कुमार में जाता हूँ, आप खाओ, कुछ नहीं है, हम भी आपकी तरह है। तो भूल से उसको खिला दिया, तो उसका वो सो गया। कुछ खिला दिया तो उसका सारा सामान लेके चला गया। तो वो मुझे टचिंग हुआ, तो मुझे दादी को पूछना था कि मैं दादी के पास पूछना जाऊँ, तो कैसे जाऊँ। तो हिम्मत करके मैं दादी के पास गई। तो सभी भी क्लास के बाद सभी दादी के साथ बात करते थे, तो मैं भी गई वहाँ। तो वेदांती बहन ने बोला आपको जो पूछना है पूछ लो। मैंने भी सभी के सामने नहीं पूछना है, मुझे अकेला पूछना। तो सभी को बिठा दिया, और मेरी दादी के साथ बोला कि वो भाई कभी कभी खाना बाहर से लेकर आता है। तो उसने बोला वो तो भले लावे, आपको खाना में आप संभालना अपना। तो देखो ये मैंने उस वक्त वेदांती बेन को दादी को अंदर हॉल में ले जाना था अपना फ्लैट में। तो वेदांती बेन को किसी ने बोला है कि चलो जल्दी काम है। तो वेदांती बेन ने दादी का हाथ मेरा हाथ में दे दिया, उसने बोला कि आप लेकर आओ। तो मैं दादी को लेकर जा रही थी। तो पहला तो मैंने बोला कि दादी को लेकर जाती, पीछे दूसरा संकल्प यह है कि दादी को ले जाने वाली मैं कौन होती हूँ, मैं उसके स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ूँ, ऐसा शुभ संकल्प मैंने किया। तो जैसे अंदर हमें हमारा फ्लैट में दादी को ले गए, तो फिर दादी तो ऊपर चली गई। પછી सभी भोजन के लिए बैठते थे, तो मैंने बोला कि चलो दादी का हाथ मिला तो मैं पहला ब्रह्मा भोजन खा लो। तो मैंने भोजन खा लिया। बाद में वेदांती बहन ने मुझे बुलाया, दादी के साथ सभी भोजन करते। उसने बोला चलो तुम भी बैठो। मैंने तो भोजन कर लिया। फिर दादी प्रकाश मणि ने मुझे फ्रूट थोड़ा मैंगो ने सब कुछ थोड़ा दिया, तो मैंने खाया। पर उस वक्त मेरी इतनी मालूम नहीं कि मुझे उसके सामने दृष्टि लेनी चाहिए, ये मुझे समझ इतनी नहीं थी। तो अंदर से भगवान को याद करके मैं प्रसाद ले रही थी, मैं स्वीकारती थी। दादी 2 दिन रही, बाद में वो नैरोबी चली गई। तो ऐसे ही मैं आती रही हमेशा। क्या हुआ कि जो पुराना सेंटर था ने, तो एक दफा हमारे अफ्रीका में ऐसा है कि हर वक्त बहनों बदलाती है, कोई न कोई। हमारा परमानेंट इंडिया की लंदन की तरफ परमानेंट नहीं होती। तो एक दिन वो रेखा बहन करके हमारी मोम्बासा की थी, और दूसरी सेंटर से आई थी। सारा स्टूडेंट में मैं अकेली नहीं थी, तो किसी ने बताया होगा कि सुमित्रा बहन, तो मुझे नहीं मालूम थी कौन है।
तो मुरली वो सुना रही थी। तो मुरली में उसने बाबा का अंदर बाबा का सेंटर आया। बाबा ने कहा कि आपको 7 बार कोर्स करना है। उस वक्त तो मैं ऊपर ऊपर का कोर्स किया था, तो इतना तो डिप्पा नहीं था, फिर भी अंदर का जो विजन मेरा फर्स्ट दिन का जो दिखा ने, ये मुझे खींच लेता था। तो उससे पहले 7 दिन का कोर्स करना, तो मैंने सोचा कि मुझे ही कह रहे हैं बाबा। दूसरी सेकंड में मैंने मन से निकाल दिया कि मुझे नहीं कहता है, ये किसी और को कहता है। तो रेखा बहन से मुख से निकला कि सुमित्रा बहन आपको 7 बार कोर्स करना है। तो मैंने बोला 7 बार कोर्स करना है? तो देखो 3 मास के बाद जो सेंटर बदला ने, तो जितने टाइम मेरा सगा संबंधी के जो कि कांटेक्ट में आते थे, सभी को गाड़ी में भरकर मैं ले जाती थी। जो भी बहन कोर्स करा ने, उतनी बार मैं बैठ जाती थी। तो 7 बार में मैं बहुत बार सोच किया, बाबा ने मुझे पक्का कर दिया। फिर क्या हुआ कि मैं बार बार सुनती रहती थी ना कोर्स सभी का। तो 21 वेदना मुझे क्या हुआ कि थोड़ा टाइम हो गया, 6 मास ऊपर हो गया होगा, 1 साल हो गया होगा। मेरा शिवरात्रि का दिन जो अलौकिक बर्थडे था, ताकि शिवरात्रि के दिन में बाबा ने मुझे उठाया था ना, तो मैं हमेशा क्लास में जाती थी। तो एक दिन ने हमारा घर ऐसा है, 3rd फ्लोर सोना हमारा बेडरूम है, 2nd फ्लोर में, 1st फ्लोर जो है डाइनिंग सीट किचन हमारे सास का रूम, नीचे एक फ्लैट है। तो 3rd फ्लोर में मैं हमेशा हमारा डबल बेड होता, डबल वो डोर होता है। तो एक दिन भाई ने रात को 8 बजे में सोने की, तो लॉक कर दिया बाहर से दरवाजा। तो मैंने सोचा कि कल भी क्लास में कैसे जाऊंगी, तो मैंने बहुत नॉक किया, भी नहीं खोला। तो मैं तो सारी रात रोती रही कि बाबा मुझे तो मेरा मुरली भी सो जाएगी। और मैं अंदर हमारा डबल रूम था, बाथरूम ने सब कुछ था, गैलरी में हमेशा योग करती थी बैठकर। तो मेरे बाबा को मैं स्नान कर रेडी थे, मैंने कपड़ा पहनकर रेडी होकर बैठी थी कि कैसे मैं डोर खोले। 6:30 को डोर खुला ना, मैं जल्दी भागी सेंटर पर। तो सेंटर का क्लास पूरा हो रहा था, निकल रहे थे। तो सभी ने बोला क्या लेट हुई? मैंने किसी को बोला नहीं, बहन को बोला, दीप्ति बहन को, कि दरवाजा ऐसा। पर बाबा की मोली मैंने बाद में पढ़ी, तो बाबा ने कहा कि बच्चे रोते नहीं हैं, ये तो थोड़ी परीक्षा होती है। दूसरे दिन तो फिर ऐसा डोर बंद कर दिया। तो मैंने सोचा कि अभी तो परसों तो मेरा बर्थडे है अलौकिक, और शिवरात्रि के दिन में मेरी मोरली मिस था, ये तो मुझे नहीं मंजूर है। तो रोई तो नहीं, पर बाबा को गैलरी में बैठकर योग करती रही कि बाबा कल तो मेरा अगला दिन, परसों को मेरा शिवरात्रि का दिन है, तो मैं क्या करूं अभी। तो बाबा ने मुझे टच किया कि एक जोड़ी कपड़ा लेकर तुम सेंटर में चले जाओ, शाम को वहां सो जाना। तो मैं ऐसे 5 बजे शाम को, सुबह तो 6:30 बजे क्लास करने की गई, शाम को मैंने बहन को बोल दिया तो मैं आ जाऊंगी रात को रहने के लिए। तो मैं चली गई, मैंने एक जोड़ी कपड़ा लेकर मैं तो सेंटर में रही। दूसरे दिन मेरा शिवरात्रि का बर्थडे था, तो प्रतिभा बहन थी, उसने बोला कि आप स्टेज पर आओ, कुछ सुनाओ। मैंने बोला कि मैं क्या सुनाऊं, उसको तो मैं एकदम बोल नहीं सकती थी। पर एक शब्द में बोली कि उस दिन बुधवार था, वेडनेसडे था, मैं हर वेडनेसडे को मैं रात को बाबा के सो जाऊंगी, जिस तो गुरुवार का क्लास मेरा हो। तो देखो बाबा जो होता है ना, ये भला के लिए होता है। तो ऐसे ही 25 एक दिन हमारा सेंटर टाउन से बाहर किसी न्याली में, टाउन के बाहर एक किसी के घर के, हमारा हर वीक में एक दफा क्लास होता था माताओं का। तो वेदांती बहन ने, प्रतिभा बहन आई थी। तो किसी को धारणा के लिए प्रश्न था कि क्या करे, किसी को पवित्रता का धारणा का था, किसी खाने का था, तो कम बात करती थी। मेरा तो 1 साल हो गया था, की धारणा तो पहले थी मेरी थी, खाना पीना तो बाहर से नहीं था, भक्ति में तो इतनी मस्त थी कि अपना गाना ही बनाकर खाती थी। तो जैसे मैं गई तो प्रतिभा में ने सभी लोगों ने कि आपको अभी बाबा का भोग बनाना है। तो मैंने सोचा भाई ध्यान में आए, बाद में शुरू करो। तो बच्चे बाबा ने टचिंग किया कि किसी के लिए इंतजार नहीं करना, आप आगे बढ़ते रहो, पीछे जब आएगा तो आएगा अपने आप। तो वहाँ बहन के साथ बात हुई, मैं सेंटर में बुधवार को रात ना सो गई। तो नेक्स्ट तो बहन ने बोला कि अभी कल आपको क्या बनाना है। मेरे को हमेशा सत्यनारायण में सीरा बनाता है ना, तो ये सत्यनारायण की कथा ही है, तो मैं भी हलवा बनाऊंगी।
तो इतना खुशी से बचपन से बाबा को मेरा हाथ का खाना था ना, माँ भी कहती थी खाना बनाना सीख, तो भगवान को मेरा हाथ का खाना था, तो मेरा धारणा का लेसन हुआ। तो इस दिन में बाबा को वो बनाया, खिलाया, कैसे तैयार होना है सुबह से, माथा बाथा धोकर, कपड़े अच्छे धोकर पहने के, तो मैंने तो ऐसा ही कर कर मैंने भोग बनाना शुरू कर दिया। तो सारा दिन मेरा इतना खुशी में होया। तो सभी बोलते थे कि आपको क्या मिला, तो इतनी खुश है। मैं कहा मुझे नहीं मालूम, पर आई थिंक बाबा को सभी भोग खिलाया से तो बाबा खुश हुआ है। मेरा पहले दिन हुआ, तब से हर वेनेसडे को बाबा के घर सो जाती थी, हर रोज भोग बनाती थी। ऐसे बीच बीच में किसी को भी चांस देती थी कि जो दया, तो मैं कहती कि आप भी ऐसा करो तो आपको चांस मिले। ऐसे ऐसे मैंने आगे बढ़ती रही। तो फिर हमारा सेंटर तो बीच बीच एक साल तो हो गया था। फिर मुझे एक साल हो गया, फिर सभी मधुबन जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे भी मधुबन जाना है। तो मैं बाबा को कहती थी कि अब तक तो मुझे इंडिया जाने के लिए रोकता था, ये मेरी भलाई के लिए था। अभी आप धरती पर आए हो, आपको मिला, आपको मिलने के लिए तड़प रही हूँ, तो आपकी परमिशन हो तो मैं आऊँ इंडिया, आप जब कहो तो 2 साल 93 में मैं बाबा का नॉलेज मिला। 94 के 95 के बाद एक दिन दीप्ति बहन ने बोला कि आपको मधुबन जाना है। तो 2 साल हो गया था हमारा। तो उसने बोला कि कब जाना है, तो मैंने कहा जब आप कहो तब। तो उन्होंने मुझे जो तारीख दी, तो मैं एक कैलेंडर में देख लूँ, मुझे मुहूर्त बहुत जोती थी पहला। तो मैंने बोला कि शिवरात्रि का दिन था, तो मैं तो खुश हो गई थी, तो मेरा अलौकिक बर्थडे के दिन, तो मैंने हाँ किया। उस वक्त तो सारा अफ्रीका का ग्रुप तैयार हो गया था। अफ्रीका में जो जो आसपास के कंट्री है, ये सभी तो लोग, हमें सारा अफ्रीका का ग्रुप नैरोबी आए, और नैरोबी से सारा अफ्रीका के ग्रुप के साथ हमारे मोम्बासा के 8 मदर्स थे, 8 मदर्स। અને નૂતનબેન જીતુભાઈ का कोई एक मकान था आबू में, तो उसको रहने की सगवड़ नहीं थी, तो सारा अफ्रीका के ग्रुप को वहाँ रखे थे। तो एक हॉल में एक किसी ने कहा कि हम सारा 8 मदर्स से मोम्बासा के हम साथ में एक रूम में रहे। तो उस दिन हमें साथ में गए। और बाबा मैंने मेरा पासपोर्ट भाई के पास मांगा, तो पहला तो उसको मना गया था, पर फिर मुझे पासपोर्ट दिया। और जो पहला पैसा थोड़ा दिया था ने बचा कर रखा था, तो मेरे बेट को दे दिया। आपका टिकट, मेरी टिकट सब कुछ रेडी रखना। मैं चली गई। तो 6 वीक के लिए मैं गई थी। तो मैंने बाबा को बोला था मैं किसी को सगा संबंधी को मिलने के लिए नहीं जा रही हूँ, मुझे जाना है, आपको पहला मिलना है। तो सेंटर में महादेव नगर उतरे, और फिर हमें सारा ग्रुप बस में आबू में गए। और 2 वीक हमारे फॉरेन वालों को 2 वीक रहना मिलता है। तो उस वक्त नज़दीक शिवरात्रि नहीं, शिवरात्रि के बाद होली आती है, धुरेटी। तो 1 वीक हमको ज़्यादा मिला, तो 3 वीक हम रहे। 3 वक्त हम बाबा को मिले। और फिर हमें अहमदाबाद वापस आई मामा के घर। बाद में मैं गई, तो मैंने बोला कि ये यूनिफॉर्म पहनकर मैं जाऊंगी, तो मामी को तो बुरा लगेगा, पर मामी ने बोला कि नहीं, अपना यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता है। सभी खुश थे। और मामी ने 2-3 दिन मामी के पास रही। तो भाभी थी ना मेरी, तो उसने बोला कि आप चलो भोजन कर लो। तो मैं बाबा को कहती थी कि मैं आपका नियम का पालन करती, जहाँ भी जाओ वो आपको संभालना है, किसी को दुख न हो, आपका नियम का पालन हो। तो वहाँ मेरी भाभी ने बोला, तो मैंने कुछ बोला नहीं, पर उसको पहले से मालूम पड़ गया था कि मैं ये रास्ते जा रही हूँ। तो मामी ने बोला कि आपको जो बनाना है अपने हाथ ही बना लो ना। तो थोड़ी सब्जी के चावल सब कुछ मेरे अलग रखते थे, और मैं अपने आप बना लेती थी। बस 1 वीक के बाद मेरी माँ के माता घरे जाना था, तो मेरी बहन बनी हुई सभी लोग इंतजार करें कि 6 साल से मैं इंडिया नहीं गई थी। तो सभी ने बोला कि कैसी परिस्थिति में होगी, कि सभी बातें तो किसी न किसी को मालूम तो पड़ी होगी, तो लोग को अंदर तो फील करती होगी। तो जैसे मामी ने मुझे गाड़ी भेजी, और मैं मामी के घर के बाद एक आनंद में मेरी कजिन सिस्टर थी, उसके घर रही। उसने बोला गाड़ी छोड़ दो, मामी को वापस कर दो, हमारी गाड़ी आपको वापस ले जाएंगी। तो उसकी गाड़ी तो 2-3 जगह गांव घूमती घूमती मुझे रात को 8 बजे मेरी माँ के घर गए थे। मेरी बहन बनी तो इतना इंतजार कर रहे थे। तो उसने बोला इस सुधा ने रोक दिया है। तो उसने बोला कि चलो तेरे लिए भोजन सब कुछ तैयार है। मैंने और दिवाली का दिन का सब मखिया ने सब बनाया हुआ। मैंने बोला कि सॉरी,
मैं अपने हाथों से बनाकर खाना खाती हूँ, तो मैं भोजन नहीं करूँगी, मैं बाबा का भोजन अपने हाथों से बना। उसने बोला कि तो कब करूँगी, जब मेरा बाबा को आप मानोगी न तब। तो मेरी बहन चुस्त स्वामीनारायण थी, उसने बोला कि मैं मेरा पापा को नहीं छोड़ूँ। तो मैं कहा अच्छा। तो उसके घर कभी जाती थी मेरी बहन, मम्मी के घर भी मैं खुद खाना पकाती थी। तो देखो जब भी वहाँ गई न, तो वहाँ मेरी बहन को बोला कि मैं इंडिया के कहाँ भी जगह जाना है न, तो मुझे मालूम नहीं पड़ता था कैसे मैं जाऊँ, कहाँ कॉन्टैक्ट के बस का आके कोई मुझे मालूम नहीं था। कभी मैं ऐसा अकेली गई नहीं हुई थी। तो मेरी बहन को कहती थी तू मेरे साथ चल। तो बोरसद અને पेटला सेंटर में मैं गई। तो लोगों के साथ मेरी बहन को जब हर साल के 4 साल कंटिन्यूस गई, 95, 96, 97, 98 इंडिया में हर साल बाबा को मिलने जाती थी। और वहाँ जाकर वो बहनों को बुलाती थी कोर्स करवा, गांव का सारे। मैंने तो पहली दफ़ा सारों को सभी को ज्ञान की बातें सुनाई। तो मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बदेवी सब कुछ ज्ञान में चलने लगे। और मैं उसके घर जाती तो उसके घर में तो बहुत डूंगरी लहसुन बनता था। तो मैंने बोला कि नहीं मैं खाना पकाऊँ, आप तो खाओ। धीरे धीरे लोगों पे मैं हर साल जाती थी, तो धीरे धीरे उसको भी बाबा ने टच कर दिया कि मैं सेंटर में जाती तो बाबा उसको टच करता था। उसके घर के पास गीता पाठशाला चलती थी सुजित्रा में। ऐसे करते करते हर साल में सेवा कर जाती थी। तो मेरा बेटा के जब ग्रेजुएशन था लंदन, तो मेरा बेटा ने बोला कि मम्मी आपको मेरा ग्रेजुएशन में पापा और मम्मी दोनों को आना है। मैंने बोला कि पॉसिबल नहीं है, मैं आऊँ सकूँ। तो मैं चाचा चाची आपके पास आए थे, उसने बोला नहीं आना। तो मैंने बोला कि बाबा आप मुझे रजा देगा तो मैं जाऊँगी। तो देखो दूसरी बार मैं बाबा को मिलकर आई ने, तो ऑलरेडी भाई ने सब कुछ रेडी रख दिया था। तो मैं और भाई दोनों हमें ग्रेजुएशन में गए। तो उस वक्त लंदन से सारे परिवार यहाँ आने वाले थे, क्योंकि मेरी जेठ की दिकरी की शादी थी। तो ग्रेजुएशन में मेरा देवर ने गाड़ी दी और हमें बाबा का सेंटर में मुझे ले गए। तो 3 वीक में वहाँ रही। तो भाई ने मेरा मुझे मोरली बारी मिस नहीं करनी है। तो भाई हर रोज सेंटर में छोड़ने आता था, लेने आता था, ऐसे हमेशा करता था। तो एक दिन दादी को बोला, उसने बोला कि मैं आते जाने में टाइम बहुत वेस्ट होता है ना, तो मैं गाड़ी में बैठा रहो। मैंने बोला नहीं ऊपर आओ, आप पीछे बैठना और आप वहाँ ही बैठना। तो दादी को बोला कि उसने कोर्स नहीं किया है, पढ़ सकता है, बैठ सकता है। उसने बोला हाँ भले आगे बैठे। आगे नहीं पर 2 चेयर आगे बैठा। देखो जब मैं पहली बार बाबा को मिलने गई तो बाबा को मैंने बोला था कि बाबा जो कि मेरा जीवन में कुछ बना है ना, ये मैं किसी का दोष नहीं है। बाबा ने बोला कि सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, वो मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। पर हर एक नारी ऐसा सोचती है कि मेरा भी परिवार हो, है? तो ये कोई जन्म का अकाउंट होगा, हो सकता है कोई जन्म में वो लोगों का संबंध हो और मैंने तोड़ाया हो, तो मेरा अधूरा जो हुआ था ये पूरा अभी हो रहा है। और अभी तो मुझे बाबा का रास्ता मिला। तो मैंने बोला कि बाबा जब आप मेरे साथ आना और हमें एक परमात्मा के बच्चे साथ में मिलजुल कर रहेंगे। तो बाबा ने मेरी मामी को तैयार कर दिया और मामी ने लास्ट टाइम में मेरे साथ आए और मेरे घर आए और सभी बातें भाई के साथ हुई। तो मामी तो कुछ बोल नहीं सकती, पर मामी ने इतना कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, ये आपके बच्चे तरफ संभालना और उसको सुमित्रा को कुछ कहना नहीं है। तो ऐसे ये अपनी रीति से लाइफ जीते थे। पर मुझे जो रुकावटों थी ये छूट गई। पर उसका जो सेंटर में से दुकान में से जो भाग मिलना चाहिए था, तो भाई की मोटा भाई की जो बेटी की शादी में तो उसने तो 7 दिन का बहुत खर्चा किया। मेरी बेटी का जो शादी थी तो सभी मैंने तो मेरे बच्चे को शादी नहीं कराना है, ऐसा ही मैं सोचती थी। तो एक दिन तो मेरा बड़ा तो हाँ जेठ ने बोला कि बेटी के लिए आपको चिंता नहीं है। तो मेरे बाबा को बोला कि मुझे आपको मेरी बेटी को वापस सौंपा। तो मेरी जेठानी के साथ में शादी में हमेशा मेरी बेटी जाती थी, सेकंड नंबर की जेठानी के साथ। तो वहाँ कोई शादी में जिसकी ये शादी थी उसका मामा का लड़का, फोई का लड़का है, ये मामा की लड़की शादी थी। तो फोई का लड़का आया था, दूर से मेरी बेटी को देखा, उन लोगों ने ऑफर किया और सभी परिवार को पूछा। तो मेरी बेटी के मेरा परिवार को सभी को पूछ के मैं जवाब दूंगी, तो सभी का अलग अलग जवाब था। तो बेटी ने बाद में कागज़ लिखा हमारे घर पर। तो भाई ने कागज़ लिख सारा ट्रांसलेशन किया
तो जो उसके मन में प्रश्न था तो मैंने एक प्रश्न का कागज मैं बाबा के पास रख दिया कि बाबा जिसमें आपकी श्रीमत हो ये करना, लेकिन मुझे तो शादी नहीं करानी थी। बाबा ने बोला जो हो रहा है उसमें कल्याण है। क्योंकि बेटी तो मेरे दूर से 7 साल की थी, तब से लंदन रहती थी, तो बीच बीच में आती थी, पर इतना टच नहीं था तो जिससे मैं न्यान में चलाऊँ। हाँ आई थी तो एक दफ़ा मैं सेंटर में ले गई थी, और अभी बीच बीच में सहयोगी पूरी है। तो उसने बोला कि जो होता है असमय कल्याण, तो उसकी शादी मेरे जेठ जेठानी ने शादी कराई, क्योंकि उसके बच्चे नहीं थी सेकंड नंबर की जेठ जेठानी को। तो मैंने बोला भले कराओ, कन्यादान दो, सोना देना तो मेरे सास ने दिया था, मैं उसके शादी में दे दिया। और वो अभी कनाडा में है। बच्चे दोनों लड़के, बड़ा लड़का ने तो शादी नहीं की है, पर छोटा ने पछी 5-10 साल पहले मैं इंडिया आता था तो सभी लोगों ने बुलाया ने पछी शादी की। तो अभी वो दोनों ब्राइटन रहते हैं, जो नूतन बेन जीतू भाई ने लोगों रहते हैं ना वहाँ। तो बीच बीच में जाती थी, और मैं 4 साल पहले भी नहीं गई थी। पहले तो ससुराल में साथी में रहती थी, तो बच्चे अलग रहते थे तो बच्चे बच्चों के साथ रहती थी। तो अभी तो वीज़ा का बहुत एक होता है, और बच्चे अपनी जगह सेट है अपनी रीति से। तो ऐसे ही हमारी लाइफ चलती है। तो अभी बाबा ने अच्छा कर दिया ने, जो बहन मेरे जीवन में आई थी उसके साथ हमारा कोई दुश्मनावट नहीं है। अभी वो हमें मेरे बच्चों के साथ भी अच्छी तरह से संबंध रखती है। भाई तो अपने रहते, तो भाई को शौक ये लगा है कि उसने बोला मेरी बेटी की शादी के बाद मैं आऊँगी नहीं दुकान में नहीं आऊँगा, मेरा हक देना। तो वो जेठ ने हक नहीं दिया, सारा रॉन्ग साइन करके लंदन का भी पैसा ले लिया, दुकान का, घर का, उसका जो करोड़ों के मकान का बिल्डिंग था, ये सारा वो लोगों ने अपना ले लिया। रातों रात चला गया दूसरी कंट्री में, पैसा नहीं दिया। तो कभी कभी वो मिलता है तो कहता है कि जीतू सॉरी, मेरा से भूल हो गई, मैंने आपका पैसा मुझे भी कहा था। मैंने तो वो अभी कभी माफ़ नहीं करता अपना। मैंने बोला कि चलो हमारे पास खाते पीते तो हमें, मैं कहती थी 2-3 जॉब भी मिलता था, पर उसने बोला मुझे जॉब नहीं करना है, नहीं मुझे कोई पार्टनरशिप में काम नहीं करना। तो अभी उसके मन में ये रह गया है कि मेरा हक मेरा भाई ने रॉन्ग रास्ते उसको फंसा कर ले गया है, पैसा ले लिया। तो मैं इसी सोचती हूँ कोई जन्म का अकाउंट होगा तो परवा, तो वो अभी माफ़ नहीं करता। पर मैं बाबा को यही कहती ही कि उसका भला हो। तो बार बार यही बात होती है, तो मैं बाबा को कहती, तो बाबा कहता है कि असंभव को संभव, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार, होपलेस केस में होप रखना, जरूर अच्छा उसका होगा। तो हम जाते हैं तो घर में मिलते हैं। और मैंने बीच बीच में बाबा को कहा था कि मुझे सभी लोग सेटलर में सेवा में जाते हैं, तो मुझे भी जाना है, तो मैं जा सकती हूँ। तो भाई की रजा लेकर मैं 2 मास के लिए गई थी। तो 2 मास के मैंने 4 मास गई रही। मैं बाबा को बोला कि जब आप कहो तो मैं आऊँ, जब आप कहो तो जाऊँ। तो ऐसे करते करते मैं बीच बीच में कभी सभी सेंटरों में सेवा के लिए मुझे बाबा भेजता था। और ऐसे करते करते वो 10 साल से मैं अभी नैरोबी सेंटर में हूँ। और नैरोबी सेंटर से मैं कभी कभी मोम्बासा जाती हूँ तो सेंटर में रहती हूँ, तो घर में भी राउंड लगाती हूँ। અને हमें स्नेही सहयोगी है अभी। अफ्रीका में तो 7 जितना कंट्री में मुझे बहन ने कभी न कभी भेजा है। तो अभी बाबा हमारे साथ है। सभी का मेरी तरफ अनेक आत्माओं का कल्याण हो, कि अनेक दिन परीक्षा आती है, मेरी तरफ सभी बहुत लोगों की परीक्षा आई है, मैंने अनुभव किया है। पर ये भगवान का रास्ता है ना, तो मुझे हम संभाल लिया है। तो कभी कभी कोई बहुत डैमेज हो जाते हैं, तो हमेशा भक्ति हो तो भक्ति में भी आगे बढ़े, ज्ञान में बढ़े तो बहुत अच्छा है। उन सभी आत्माओं का परमात्मा का मैं प्रार्थना करते, मैं इसके योग करती हूँ कि संसारी हर नारी का जीवन उच्च बने, और हर भाई एक महावीर हनुमान बने, हर नारी को माँ की तरह सीता को राम ने मिलाया न, ऐसे मिलाता रहे। ने भगवान का कार्य में सभी आगे बढ़ते रहे। ओम शांति। थैंक यू, चांस दिया। ओम शांति। ओम शांति। वाह बहुत बहुत वाह, शुक्रिया आपको। आपने तो अच्छा, शुक्रिया तो आपकी है जो आपने सेवा की है। अभी तो सेंटर में रहकर सेवा बहुत करती हूँ। जीवन में, हाँ, यही तो महानता है कि गृहस्थी होते हुए भी गृहस्थ आश्रम में जीते, साथ में ईश्वरीय आश्रम में आप रहते हो, ये बड़ी महानता है।
और गृहस्थ को भी संभालते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेरी इसी सास से ही लोगों ने, दुनिया को भी मालूम पड़े। हाँ, मेरे सास लोगों ने पहला हाँ, अच्छा नहीं लगता था, अभी बोलिए सास बोलिए। भी खुश हो गई कि आपने जो रास्ता लिया है बहुत अच्छा लिया है। अभी सभी मोम्बासा वाले के दुनिया वाले सभी सोचे कि तुमने जो रास्ता लिया है बहुत अच्छा लिया है, तो सभी अभी अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया। आपकी जगह कोई होता तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, और ये बाबा का साथ है तो बाबा संभालता है। तो शुक्रिया आपको जो मुझे एक चांस दिया अनुभव सुनाने का। आप ओम बहुत शांति। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू। अच्छा आपकी कहानी सुनी। पहले भक्ति में भी भगवान का पकड़ा और फिर हाँ, बाबा का प्रणाम में, अभी तो तो बाबा आपका बहुत जीवन धन्य हो गया। ओम ओम शांति शांति। बहन, बहुत थैंक अच्छा यू वेरी आपका मच। सुंदर अनुभव, लौकिक और अलौकिक दोनों अनुभव बहुत सुंदर रहा और सारी माताओं के लिए प्रेरणादायी रहा। हाँ, इसलिए तो सुनाना हाँ, था कि बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया, थैंक यू। भाई को भी याद देना। जरूर दिनेश भाई। जरूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाँ, वो थैंक यू। अभी 2 मिनट बाबा को याद हाँ, करेंगे। बाबा को याद करेंगे। थैंक यू।